तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। क्या बच्चे लोग बोल रहे होगे कि फिर गाना चालू कर दिया, कैमरा चालू करके फिर बोलेगा कैमरा चालू हो गया? ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले बच्चे लोग। बस हाँ ये बोलने वाले हैं कि साथ न मित्र का छोड़ना है, न आपको साथ हमारा छोड़ना है, न मुझे आपका साथ छोड़ना है। लंबा पढ़ना है और जम के पढ़ाई करनी है ताकि ज़िंदगी भर हम एक दूसरे को याद रखें। मैं तुम्हें याद रखूं कि क्या शानदार पढ़ने वाले मिले थे, कि पढ़ाने में मज़ा आ गया, और तुम मुझे याद रखो कि क्या शानदार पढ़ाने वाला मिला था, जो भले थोड़ा बहुत सीख के आसपास से या फिर हमसे ही हमें पढ़ाता था, लेकिन बेहतर ज़िंदगी बना के चला गया। तो प्यारे बच्चों, निराशा के इस दौर में जहाँ चारों तरफ निगेटिविटी भरी पड़ी है, निराशा भरी पड़ी है कोरोना बीमारी की वजह से, उसमें आपको आशाएं भरनी है, आपको उम्मीदें भरनी है, आपको उत्साह भरना है। और आप ये उत्साह तब भर पाओगे जब बेहतर पढ़ोगे, अच्छे इंसान बनोगे। मैं बार बार बड़ा इंसान बनने पर जोर नहीं देता, मैं एक अच्छा इंसान बनने पर जोर देता हूँ। क्योंकि प्यारे बच्चों, अब पता नहीं क्या शिक्षा की प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, हमारी जनरेशन से बड़ी गलतियाँ हुई हैं, हमारे पहले वाली जनरेशन से बड़ी गलतियाँ हुई हैं। हमने क्या किया, हमने हमारे से पहले वाले लोगों ने प्रकृति का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। प्रकृति का भरपूर हमने दोहन किया, प्रकृति का भरपूर हमने गलत इस्तेमाल किया, प्रकृति को एक तरह से हमने बर्बाद करके रख दिया। प्यारे बच्चों, इसी इंसान ने बेगुनाह कितने जीवों को मारा है अपना पेट भरने के लिए। इसी इंसान ने कितने सारे बेगुनाह पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। तो हमने ये अनबैलेंसिंग की, हमने इस प्रकृति को, नेचर को बैलेंस होने नहीं दिया। तो उस अनबैलेंसी का परिणाम यह हुआ बच्चे कि आज का विश्व, आज का भारत, आज की दुनिया तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह की आपदाओं से जूझ रहा है। जब आप बेहतर पढ़ोगे, अच्छा बनोगे, आशावादी बने रहोगे, आत्मविश्वास को जगाए रहोगे, तो आने वाले समय में जब आपके दौर का विश्व बनेगा, जब आपके दौर का समाज बनेगा, जब आपके दौर का देश बनेगा, तो वहाँ सब संतुलित होगा, सब बैलेंस होगा, नेचर बैलेंस होगी, आप बैलेंस होगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आपका भारत बने, जब आपका देश बने, जब आपके द्वारा बनाई दुनिया बने, तो उस दुनिया में सारा कुछ बैलेंस रहे, सारा कुछ बेहतर रहे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको करना क्या है? आपको आशावादी बनना है, आपको अपने आत्मविश्वास को जगाए रखना है। हमारे बापू, हमारे महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि अगर आपको ज़िंदगी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, अगर आपको उन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो संघर्ष करना पड़ रहा है, अगर आप मोटिवेट रहोगे, आशावादी बने रहोगे, आपका आत्मविश्वास एकदम मजबूत रहेगा, तो संघर्ष की कहानी बेहद आसान हो जाएगी। प्यारे बच्चों, बापू हमारे आशावादी होने और आत्मविश्वास मजबूत होने के बेहद आसान एग्जाम्पल हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं कि हमारे बापू अर्थात एक लगोट पहना हुआ व्यक्ति इतने ताकतवर और इतने बेहतर वस्त्र पहनने वाले लोगों, कोट पैंट पहनने वाले अंग्रेज़ों को ये देश छोड़ने पर विवश कर देता है। बिना किसी बंदूक के, बिना किसी तोपों के, बिना किसी गोलों के, ना उनके पास धनुष बाण था, उनके पास सिर्फ सत्य था, अहिंसा थी और विचारों की सुंदरता थी, बैलेंसिंग थी, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूर कर दिया उन अंग्रेज़ों को ये देश छोड़ने पर। तो ऑप्टिमिस्टिक बने रहें, आशावादी बने रहें। आप हमेशा बेहतर सोचें कि हाँ ऐसा होगा। अगर आप वो काम करना चाहते हो तो आप तब तक इस उम्मीद के साथ जियो कि मैं ये काम बिल्कुल कर पाऊंगा, तो वो काम बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों। और आत्मविश्वास को जगाए रखें। तो महात्मा गांधी का एक छोटा सा किस्सा है आत्मविश्वास वाला। महात्मा गांधी बच्चे जब पढ़ने गए विदेश, तो क्या हुआ कि वहाँ पे उन्हें क्या है कि इंडियंस के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि इंडियंस को लोग ब्लैक बोलते थे, काला आदमी बोलते थे। तो क्या हुआ कि एक बंदे ने महात्मा गांधी से कुछ क्वेश्चन किया, और महात्मा गांधी की इंग्लिश थोड़ा उस टाइम पे पैदल थी, जैसे मेरी इंग्लिश पैदल है। तो महात्मा गांधी को समझ में नहीं आया कि क्या पूछ रहा है, और सब महात्मा गांधी को खराब निगाह से देखते भी थे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि हे गोरे पीपल, तुम लोग मुझे परेशान मत किया करो, आई एम इंग्लिश धड़ाधड़ जानिंग।
कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया उन्होंने। तो अब वो गोरे लोग परेशान हो गए, उन्हें ये तो लगा यार आई एम इंग्लिश तक तो सही था, अब ये धड़ाधड़ जानिंग क्या है। तो वो लोग परेशान हो गए, पूरे इंग्लिश डिक्शनरी में वर्ड ढूंढा कि धड़ाधड़ जानिंग क्या होता है भाई। तो वो अपने क्लास के सबसे टॉपर विद्यार्थी के पास पहुंचे, उससे बोले अरे यार वो एक मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया वाला जो काला काला है, वो साला बहुत इंग्लिश जानता है यार, उसने एक सेंटेंस बोला तो हम उसका अर्थ नहीं समझ पाए। तो फिर उसने पूछा कि क्या बोला उसने, तो उन्होंने बताया कि यार वो बोलता है कि आई एम इंग्लिश धड़ाधड़ जानिंग। तो टॉपर भी परेशान, वहाँ के शिक्षक भी परेशान, सभी परेशान हो गए। तब से ना महात्मा गांधी की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट होने लग गई, बोले अरे ये तो बहुत इंग्लिश जानता है। और ज्ञानी पुरुष की तो हर जगह इज्जत होती है बच्चों, इसलिए आप भी पढ़ो, आत्मविश्वास मनोबल को जगाए रखो, क्योंकि सब कुछ बेहतर हो ही जाना है एंड ऑफ द डे, और पढ़ते रहो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। तो प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं अपना वही टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था, और आप सबकी बहुत सराहना मिली है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से प्यार मोहब्बत बनाए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए ताकि मनोबल और बढ़ता रहे। वैसे मैं आशावादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करने वाले हैं तब भी करेंगे, मुझे पता है। और थोड़ा आप लोग पढ़ें भी, क्योंकि मैं सामने तो हूँ नहीं कि नोट्स वगैरह चेक करूँ, नोट्स बनाते चलें ज़रूर बच्चे लोग। और एक बात और करनी थी, जो मैं कल वीडियोस नहीं डाल पाया आपके 10th क्लास के, उसका एक ये भी रीज़न है कि चूँकि मैं आपके पास नहीं आ सकता, हमें ऑनलाइन पढ़ना है इस साल। तो प्यारे बच्चों इस ऑनलाइन पढ़ने के चक्कर में टेस्ट वगैरह ना छूटे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, इसीलिए मैं पिछले 2 दिन से एक ब्लॉग पर काम कर रहा था। और वो ब्लॉग क्या है, वो आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए है। तो बहुत ही जल्दी हम वो ब्लॉग के साथ उपस्थित होंगे। जैसे आपका लेक्चर, जैसे आपका टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री समाप्त होगा, वैसे ही हम आपके टेस्ट के साथ शुरुआत करेंगे उस ब्लॉग की। आपके साथ उस ब्लॉग का शुभारंभ होगा, उद्घाटन होगा। थोड़ा पास से बच्चों को देख ले, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ तो रहे हैं, हाँ रैम्बो पढ़ रहा है, बहुत सही रैम्बो, पढ़ते रहो ऐसे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था बच्चों, अब थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। तो अभी तक हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल पे हम काम करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पे एक 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है, और थीटा जिसको हम मानते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और जिस पे थीटा बना होता है उसे हम बेस या फिर एडजेसेंट साइड कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि इन तीनों साइड का जो रेशियो है, जैसे पहला रेशियो प्यारे बच्चों था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम साइन थीटा कहते हैं। जो दूसरा रेशियो था प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, वो कॉस थीटा होता है। जो तीसरा रेशियो था प्यारे बच्चों, जैसे कि अब क्या बचा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे हमने टेन थीटा का नाम दिया था। और जो चौथा रेशियो मतलब इसी को पलट के लिखने पर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो प्यारे बच्चों उसे हम कॉसेक थीटा कहते हैं। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो प्यारे बच्चों उसे हम सेक थीटा कहते हैं। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बहुत प्यारे बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा को बोलते हैं। तो इन पर हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे, है ना, एक आध एग्जाम्पल देखे थे। आज हम प्यारे बच्चों इन्हीं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के कुछ प्रॉपर्टीज, ये त्रिकोणमिति फलन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं प्यारे बच्चों, इनमें जो एक प्रॉपर्टी होती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, है ना, व्युत्क्रम गुण, वो देखेंगे। तो व्युत्क्रम गुण ये कहता है बच्चों कि जैसे मान लो सिंस हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब प्यारे बच्चों लंब, और हाइपोटेनियस मतलब प्यारे बच्चों कर्ण, सही बात है ना। और प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं, और सिमिलरली हम जानते हैं कि जो हमारा कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा होता है बच्चों, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बच्चे कर्ण अपॉन लंब होता है। ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चे हमारे एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि जैसे मान लो आपके पास 1 अपॉन ए अपॉन बी था, 1 अपॉन ए अपॉन बी था, तो आपने क्या किया था बच्चों, आपने बोला कि ये 1 हो जाएगा और ये ए अपॉन बी ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब
इंटरचेंज b अपॉन a बन जाएगा, तो ये b अपॉन a हो जाएगा। मतलब 1 अपॉन a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, b अपॉन a लिख सकते हैं बच्चों, या नहीं लिख सकते हैं ना। तो अब देखो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ये बोल सकते हैं, अगर कभी हमारे पास, ध्यान से देखना बच्चों, अगर कभी हमारे पास b अपॉन a है प्यारे बच्चों, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 1 अपॉन a अपॉन b को मैं b अपॉन a लिख सकता हूँ। अगर तो ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, b अपॉन a के स्थान पे क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन a अपॉन b कर सकता हूँ। आई बात समझ बच्चों को। तो b अपॉन a को मैं ऐसे ही 1 अपॉन a अपॉन b कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, कि नहीं कर सकता हूँ। तो वही मैं कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि COSEC कॉसेक थीटा, या फिर हम साइन थीटा से ही शुरुआत कर देते हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये बताओ, अगर आपके पास 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो आप उसे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर सकते हो ना। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है बच्चे, तो आप उसे क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर सकते हो ना, विथ दिस प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो मतलब कहने का ये प्यारे बच्चों कि आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को लिख सकते हो 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हुआ बच्चे यहाँ पे, तो हम क्या करने वाले हैं, इसे हम लिखने वाले हैं 1 अपॉन p अपॉन h को h अपॉन p कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ना समझ में आया तो यहीं जाके कमेंट में बोलो नहीं कर सकते सर, है ना। तो मैं क्या है कि फिर से वीडियो बनाऊंगा नए तरीके से समझाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन प्यारे प्यारे बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर ना आती हों तो बच्चे बताएंगे सर नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो अब ध्यान से देखा जाए, अगर इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब मुझे प्यारे बच्चे बताएंगे कि COSEC कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता बच्चों। हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं बच्चे, हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, और परपेंडिकुलर को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो अब बताओ कि कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता बच्चे, होता है ना। तो मैं इस कर्ण बटे लंब के स्थान पे क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से मुझे एक रिजल्ट मिला बच्चे कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या फिर हम ये बोलें कि यह त्रिकोणमितीय फलनों की व्युत्क्रम वाला प्रगुण है। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे हम बोलेंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है ना, एंड वाइस वर्सा कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है बच्चे, साइन है। तो हमें अब इस तरीके से बहुत सारे रिजल्ट मिल सकते हैं। मैंने एक आपको दिखा दिया है ना, प्रूफ करके बता दिया कैसे ये मिला, बाकी आप समझ जाएंगे। अब मैं सीधे लिखता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों कि जो हमारा साइन थीटा है वो होता है रेसिप्रोकल किसका, कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और जो हमारा कॉसेक थीटा है प्यारे बच्चों वो होगा रेसिप्रोकल किसका, साइन थीटा का। तो इसे हम एक अलग लैंग्वेज में पढ़ेंगे बच्चे। हम इसे क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, हम इसे बोल सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। हिंदी मीडियम वाले कहते हैं साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल और व्युत्क्रम ना बोल के हम केवल अपने को ध्यान रखने के लिए ये बोल दें कि साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक का उल्टा साइन, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेम इसी प्रकार से प्यारे बच्चों कॉस हो जाएगा हमारे पास। तो हम बोलेंगे कॉस किसका उल्टा होगा प्यारे बच्चे, कॉस का उल्टा है सेक थीटा। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपने देखा था कि कॉट का उल्टा, कॉट का रेसिप्रोकल कॉट थीटा टैन से बात करते हैं 5th नंबर। तो टैन का उल्टा बच्चे हो जाएगा 1 अपॉन कॉट, मतलब कॉट थीटा। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति या फिर ट्रिगोनोमेट्री की। तो ये अपने को ध्यान में रहेगा, साइन कॉसेक
कॉसेक साइन, कॉस सेक, सेक कॉस, टैन कॉट और कॉट टैन। एक और चीज़ हम प्यारे बच्चों देखें, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बढ़िया से बनाते चलिए विधिवत मैथमेटिक्स की, है ना। नोट्स से ना बहुत ही अच्छी एक हमें पावर मिलती है अंदर से, है ना। एक मेहनत करने के बाद नोट्स मिलती है तो एक अंदर से अच्छा फील आता है। जब आप उस नोट्स को वापस से पलटने जाते हो कभी कभार, तो आपको अपने आप में प्राउड फील होता है कि वाह वाह रे, मैं क्या मैंने नोट्स बनाई और क्या मेरे आज काम आ रही है। तो इसीलिए बच्चों नोट्स ज़रूर बनाया करो। अब एक बात बताओ बच्चे लोग, हमारे पास है क्या कहते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, सिंस वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब लंब बटे कर्ण, हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण। और एक हमको पता है प्यारे बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब क्या, मतलब ये बच्चों कि आधार बटे कर्ण। बात समझ में आई बच्चों को कि नहीं आई? अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलूं और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दूं, आई बात समझ में? अब मैं बोलता हूं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कुल मिला के समीकरण इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो जब मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दूंगा बच्चे, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा, तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा रख लेंगे, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चे, कॉस थीटा। हमेशा ध्यान रखो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का हिसाब किताब लेफ्ट हैंड साइड से ही होता है और राइट हैंड साइड का हिसाब किताब राइट हैंड साइड से ही होता है। तो जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करने का बोला, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अपॉन सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, देन फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ये, अपॉन सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो अब प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि इस हाइपोटेनस या हाइपोटेनस क्या होगा बच्चों, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ केवल बचा है परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं लंब, और यहाँ केवल बचा है बेस जिसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं आधार। अब मैं इसको मिटाता हूँ, हमें कुछ रिजल्ट मिले जो हमें ध्यान देने हैं बच्चों। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें पता है सिंस वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब ये क्या है बच्चे, ये लंब है और बटे आधार इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, tan थीटा होता है। इसका मतलब मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, tan थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो मुझे एक रिजल्ट मिला जो हमें हमेशा याद रखना है बच्चों, क्या मिला कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमें tan थीटा इक्वल टू मिल गया। अब प्यारे बच्चों आपको पता है कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल टू, उल्टा मतलब साइन बटे कॉस है, तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। कैसे भी निकाल लो आप, इक्वेशन सेकंड जो आई थी कॉस अपॉन इक्वेशन फर्स्ट कर देना तो आपको कॉट मिल जाएगा। आपने इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड किया, आपको tan मिल गया। आप जब इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट कर दोगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारी जो ये वाली एक्सरसाइज या फिर हम जो अभी बेसिक इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो अभी इतने से ही करने वाले हैं जो मैंने अभी आपको रूल बताए हैं प्यारे बच्चों। तो अभी मैंने आपको इतना बताया कि फर्स्ट चीज़ है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसके बाद ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और ऐसे ही प्यारे बच्चों
सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही प्यारे बच्चों जो हमारा tan है उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, है ना बच्चे। और अब हमने अभी देखा प्यारे बच्चों कि tan थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा, tan का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच्चे लोग बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी फार्मूला मैथमेटिक्स का आप तब तक हजम मत करो, आप तब तक सेटिस्फाइड ना हो उससे तब तक याद मत करो जब तक आपको ये पता ना हो जाए बच्चे कि ये फार्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे मिले हैं फार्मूले, है ना। जैसे मान लो सपोज करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चे आपने याद किया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे प्रूव्ड हुए हैं, तो फिर आपने गलत किया इसे याद करके। आपका पहला काम है कि ये कैसे है पता करें। प्यारे बच्चों वैसे तो इसे हम बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में पढ़ेंगे, उससे भी निकालेंगे, लेकिन ये बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझा करो। आपको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स इंटू एक्स, होता है ना प्यारे बच्चे, आपको पता होगा, फिर मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर हम ये कहें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, पहले इस a का गुणा इन दोनों में, तो a का गुणा a से तो a स्क्वायर, a का गुणा b से तो ab, फिर b का गुणा a से तो ba, और फिर b का गुणा b से प्यारे बच्चों तो b स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा और मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, a स्क्वायर तो a स्क्वायर और प्लस ab तो ab। प्यारे बच्चों ba को क्या मैं ab कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज हम कर सकते हैं, क्यों, चाहे आप 2 इंटू 3 करो रिजल्ट 6 मिलेगा, और चाहे आप 3 इंटू 2 करो बच्चे रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो हम बी ए को ए बी लिख लिए, और ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक ए बी, एक और ए बी, कितने हो गए बच्चे, 2 ए बी हो गए, तो 2 ए बी हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर। तो आपका फार्मूला बच्चे आपके पास। तो मैथमेटिक्स में कुछ भी रटना नहीं है बच्चे, कॉन्सेप्ट और बेस एकदम मजबूत रहें, तब जाके आप कुछ बहुत बेहतर कर पाओगे अपने जीवन में, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे विदाउट कॉन्सेप्ट कुछ अच्छा कर पाना। तो अब प्यारे बच्चों हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ना। अभी मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा, पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन, उसके बाद आरडी शर्मा भी सॉल्व करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, फ़िलहाल के लिए हम केवल इसके बेसिक समझने के लिए कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे यहाँ पे ये 90 डिग्री है बच्चे, और हमें ए बी की लेंथ है 8, ये 10 है और ये 6 है। तो क्वेश्चन कहता है इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड sin A, find sin B, tan C, sin B, tan C and cos B। sin B, tan C, cos B, इसने 3 बोला है, हम और कर लेते हैं बच्चे, हम कर लेते हैं cos A, हम कर लेते हैं cos C, हम कर लेते हैं tan B, हम कर लेते हैं बच्चे tan A। इतना हम पता कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे। तो अब प्यारे बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा, आपको पता है आपको साइन थीटा निकालना है, साइन बी या फिर साइन थीटा निकालना है। आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए, है ना। आपको अगर कॉस थीटा निकालना है, तो आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए, है ना। तो मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा हमारे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्या क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब मैंने ये 90 डिग्रीज माना है, ये हमारा 90 डिग्रीज है,
तो ये हमारा क्या है बच्चे, हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया हमारा, ये कर्ण हो गया, ये तो फिक्स हो गया बच्चे। अब देखो मैंने बोला था कि जो हाइपोटेनियस है वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल, है ना। जैसे ही हम कोण बदल देंगे, अगर मैं इसे कोण मानूंगा, अगर मैं इसे एंगल समझूंगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बच्चे बेस होगा। अगर मैं इसे एंगल समझूंगा बच्चे, अगर मैं इसे एंगल समझूंगा बच्चों, तो फिर हमारा ये क्या होगा बच्चे, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बच्चे, हाइपोटेनियस होगा। और यहाँ पे थोड़ी मैंने बातें गलत कर दी हैं, हम cos A नहीं निकाल पाएंगे और tan A नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि A तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम इतना निकाल के बच्चों देखते हैं। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, हम क्या कर लें, हम पहले B वाले निकाल लेते हैं, sin B, cos B, tan B। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि एंगल के चेंज होते ही क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा जो बेस है, हाइपोटेनियस है, वो लगभग इंटरचेंज हो जाने हैं। तो अब हम बोलेंगे हमारे पास जब हमारा एंगल B है बच्चों, जब एंगल B है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो फॉर एंगल B, है ना, फॉर एंगल B हाइपोटेनियस इज इक्वल टू BC। हाइपोटेनियस क्या है बच्चे, BC है, इसका मतलब कर्ण क्या है, कर्ण BC है। और ऐसे ही हमारा जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो प्यारे बच्चों हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है AC मतलब वो AC नहीं जो ठंडक पहुंचाता है। खुश मत होना कि अब तो गर्म नहीं लगेगा, अब तो बस क्लास में आओ AC मिल जाती है ना। AC मतलब ये लेंथ, तो AC प्यारे बच्चों कितना है, हमें AC मिला हुआ है। वैसे भी हाइपोटेनस BC है क्या, BC 10 था और AC हमें है 6। और ऐसे ही प्यारे बच्चों जो बेस है, बेस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस को हम बोलते हैं आधार। तो आधार हमारा इस केस में AB है और जो है 8। बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? जब मैं एंगल B लेकर चलूंगा तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एंगल जिससे बना होता है वो क्या होता है बच्चों, वो बेस होता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा क्या हुआ, हाइपोटेनियस हो गया प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि हमारा साइन B निकालना है ना, साइन B इज इक्वल टू साइन थीटा हो, साइन B हो, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा हो, साइन B हो प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, है ना। इस बार इंग्लिश हिंदी वाले पहले आ गए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों करना क्या है हमें, जब हमारा साइन B इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण है, तो ये हमें साइन B मिल गया। प्यारे बच्चों लंब है क्या, सीधे यहाँ से क्या देखें, यहीं से देख लो, हमारा परपेंडिकुलर 6 है, तो हमें मिल जाएगा 6 अपॉन कर्ण मतलब हमारा हाइपोटेनियस हमारा 10 है, ये हमें क्या मिल गया बच्चे, साइन B मिल गया। इन सबको आप ध्यान रखें, इनसे हम एक रिजल्ट भी देखने वाले हैं। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। सिमिलरली हमें क्या निकालना है B में, अभी cos B निकालना है। हम बोलेंगे सिंस cos B इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना बच्चे, बेस मतलब आधार बटे कर्ण। तो हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, cos B, बेस कितना है बच्चे, बेस है AB और AB की लेंथ है क्या 8 और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है प्यारे बच्चों BC और BC क्या है 10 है। और बच्चे लोग बोलते होंगे इसको और सिंप्लीफाई बिल्कुल कर सकते हैं, 2 3 जा और 2 5 जा, मतलब मिल जाएगा हमें फाइनल रिजल्ट 3/5। और ऐसे ये भी मिलेगा 2 4 जा और 2 5 जा, तो 4/5 हमें मिल गया cos B। अब प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बच्चों tan C और cos C। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, अब इस वाले ट्रायंगल को हटाता हूँ यहाँ से, है ना, जो रिजल्ट निकला उसे लिखता हूँ। हमें मिल गया बच्चे साइन B इज इक्वल टू मिल गया है 3/5 और हमें मिल गया है cos B इज इक्वल टू 4/5। तो अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान करें हम, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है tan C और cos C। तो अब हमारा एंगल बदलेगा, जब एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। तो अब मैं नया डायग्राम बनाता हूँ प्यारे बच्चों, तो वही डायग्राम रहेगा, बस एंगल चेंज होगा। ये A है और ये B है और ये C है। ये हमारा क्या था बच्चे, ये हमारा था 8 था,
ये हमारा 10 था और ये हमारा 6 था। बच्चे जब मैं इसको थीटा मानूंगा तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर मतलब क्या कहलाएगा बच्चों, लंब कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस मतलब क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, कर्ण कहलाएगा। और ये थीटा जिस पे बना है बच्चे ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा मतलब आधार कहलाएगा। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, हमारा हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, हमारा जो परपेंडिकुलर बेस हैं थीटा बदलने पर बदलते रहेंगे। तो हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सिंस हमको पता है tan सी इज इक्वल टू, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो कि सिंस वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है लंब। अब बेस क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस होता है आधार। तो फिर हम क्या है कि tan थीटा हमारा एंगल क्या है, tan सी है। जब tan सी है बच्चे तो परपेंडिकुलर सी के लिए क्या है, सी के लिए परपेंडिकुलर बच्चे ए बी। विधिवत थोड़ा सा कर दिया हमने, है ना, बढ़िया से और सिस्टमैटिक तरीके से। और हमारा जो बेस है प्यारे बच्चों ए सी। तो कुल मिला के हमें क्या मिला रिजल्ट, हमें रिजल्ट मिल गया tan सी इज इक्वल टू ए बी प्यारे बच्चों हमारा 8 है और हमारा जो ए सी है वो 6 है। तो 2 4 जा और 2 3 जा तो 4 अपान क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो हमें रिजल्ट मिला tan सी इज इक्वल टू 4/3। तो अब बच्चे लोग हम एक चीज़ और देखें, हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है cos b। क्या निकालना है बच्चों, cos b निकालना है। तो बोलेंगे सिंस cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मतलब आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से cos थीटा क्या है बच्चे, थीटा c है, c इज इक्वल टू c के लिए परपेंडिकुलर बेस क्या होगा बच्चे, बेस होगा हमारा AC। तो AC अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चे, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा BC। तो हमारा cos c इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, cos c हो जाएगा AC मतलब 6/BC मतलब 10। तो cos c 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 इज इक्वल टू 3/5। प्यारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमें कुछ भी बोला जाए हम तुरंत वहाँ पे निकाल सकते हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ मैंने आपसे बोली थी कि सारे रिजल्ट आप लिख के रखना, हम उससे एक और रिजल्ट निकालेंगे, कुछ फार्मूले कनेक्शन हमें यहाँ से मिलेगा। तो हमारा क्या आ गया बच्चे, cos c आ गया 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। और हमारा जो tan c है प्यारे बच्चों वो 4/ क्या है, 4/3 है। अब देखा जाए प्यारे बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ABC ये 90 डिग्री है। तो इस और इस एंगल में क्या समानता होती है, इस और इस एंगल में क्या संबंध होते हैं बच्चे, क्या रिलेशन होते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि एंगल B के लिए जो साइन था 3/5, एंगल C के लिए वही cos है। मतलब इस एंगल के लिए जो साइन होगा इस एंगल के लिए वही cos होगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो साइन B है वही क्या है, वही cos C है। तो इन दोनों एंगल में ये समानता रहेगी। और क्या समानता रहेगी, और समानता रहेगी जो इस एंगल में tan B रहेगा वही उसके लिए क्या रहेगा, tan C रहेगा। ऐसे ही जो यहाँ के लिए sec B रहेगा वही वहाँ के लिए क्या रहेगा प्यारे बच्चों, cosec B रहेगा। ये बात हमें tan B तो यहाँ रहेगा cot B रहेगा, है ना। और ऐसे ही sec B रहेगा तो cosec B रहेगा। अभी केवल आप यहाँ पे चेक कर लो, अभी केवल आप यहाँ पे देख लो, आगे इसको हम अच्छे समझेंगे। मतलब कहने का इससे हम एक फार्मूला आपको निकलवाएंगे, उस वक्त आपको ध्यान आएगा तो मज़ा आएगा कि जब भी हम साइन 90 - थीटा पढ़ेंगे तो उसे मैं cos थीटा लिखूँगा, है ना। वो फार्मूला मैं इसी तरीके से आपको प्रूव करवाऊंगा, इसलिए केवल उसका मैं ओवरव्यू यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आए कि हाँ सर ने शुरुआत में बताया था। मतलब चीज़ें क्या है, कनेक्टेड हैं आपस में। तो अभी हम क्या समझ गए बच्चे, अभी हम इस क्वेश्चन में ये समझ गए कि हमें अगर एंगल बदल के देगा तब भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल पाएंगे। और हम ये समझ गए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में cos B इज इक्वल टू साइन C होता है। मतलब इस एंगल के लिए cos, इस एंगल के लिए साइन
इक्वल होंगे, इसके लिए tan, इसके लिए cot इक्वल होंगे, इसके लिए sec, इसके लिए cosec आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन ट्रायंगल फाइंड ऑल टी रेशियोज। दिए गए त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सही मतलब 6 है अपने पास। तो दिया गया त्रिभुज एक बार देखें प्यारे बच्चे, त्रिभुज है ए बी सी, सबको पता है A इज़ 90 डिग्री, है ना बच्चे। तो अब हमें ये पता लगे कि सामने वाला जो साइड है वो क्या है, वो होगा प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस, मतलब क्या कहेंगे इसे कहेंगे कर्ण। आई बात समझ में। अब ये थीटा है बच्चों, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता, ये क्या हो गया, ये प्यारे बच्चों कर्ण हो गया, है ना। अब ऐसे ही ये थीटा जिस पे बना होता है बच्चों, उसे हम बेस कहते हैं कि नहीं कहते। बेस मतलब क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आधार कहते हैं। तो हमें क्या निकालना है, सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और तीनों उनके जो रेसिप्रोकल हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बच्चों गिवन, हमें क्या गिवन है ना। गिवन क्या है, हमें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी है ना, दिए गए त्रिभुज में हमें क्या पता है प्यारे बच्चों, हमें ये पता है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एकदम ध्यान में रखें ताकि बार बार मुझे कर्ण ना लिखना पड़े, एच से काम चल जाया करे, हाइपोटेनियस। तो बच्चे हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, हमें कुछ पता नहीं है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ओनली बोल सकते हैं क्या, बी सी, क्या बोल सकते हैं बच्चे, बी सी बोल सकते हैं। उसके बाद हमें जो परपेंडिकुलर मतलब क्या पता है हमको, हमें जो लंब पता है, लंब है प्यारे बच्चों AC, या फिर हम इस AC को क्या बोल सकते हैं, 24 के बराबर है कि नहीं है। तो हमारा लंब है प्यारे बच्चों कितना, 24 है। और सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारा बेस जो आधार दिया है, जो आधार है प्यारे बच्चों, वो आधार हमें कितना मिला है, 7 मिला है। आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चों। अब ये बताओ, हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, 6 के 6, मतलब प्यारे बच्चों हमें साइन थीटा ज्ञात करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी उल्टा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको पता है कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो एक बात तो आपको पता चल गई है बच्चों कि आपने त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइड से ही निकाले थे, भुजाओं से ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकले हैं, साइड से ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकले हैं। तो आप ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास तीनों की तीनों क्या पता हो, साइड पता हो। जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो है आपके पास, हाइपोटेनियस नहीं है, तो क्या निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहला काम रहेगा बच्चे हमारा, दिए गए त्रिभुज में तीनों की तीनों साइड हमें पता करना। अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है, एक आध साइड मिस है, तो उस साइड को, उस भुजा को पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ चुके हैं बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, है ना, ABC पाइथागोरस थ्योरम से, तो लिखता हूं मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक बार लिख दें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, नहीं तो बार बार वो कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम लिखते हैं यहाँ पे हिंदी में कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चे क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों h स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको h स्क्वायर ही किए रहने देंगे। लिखना हो तो आप BC कर लो, नहीं तो H से ही काम चल जाएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर आपको पता है प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर, अब प्लस बेस है प्यारे बच्चों 7, तो एक बार बन जाएगा 7 का स्क्वायर। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ कि ये सही दिया है कि गलत दिया है, कि पता लगे फिर आंसर ना आए। हाँ बिल्कुल 24 दिया हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें
एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 24 का स्क्वायर मिलता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्यारे बच्चों, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो प्यारे बच्चों h इज इक्वल टू, बच्चों जब भी स्क्वायर रूट हटता है, सॉरी जब भी स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है। हिंदी मीडियम वाले इस तरह समझेंगे कि जब भी वर्ग हटता है तो वर्गमूल लग जाता है। अब प्यारे बच्चों h इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 आएगा। तो प्यारे बच्चों h इज इक्वल टू प्लस का 25 लेंगे। क्यों लेंगे बच्चे? क्यों लेंगे? क्योंकि जो हाइपोटेनियस है वो लेंथ है, वो लंबाई है, और लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए h इक्वल टू क्या लेंगे, 25 लेंगे। तो अब प्यारे बच्चों हमें क्या मिल गया, h की वैल्यू मिल गई 25। अब आप क्या बोलोगे, अब तो तीनों भुजाएं मिल गई, तीनों साइड मिल गई, अब तो आपसे जो बोलेगा आप वो बना दोगे, है ना बच्चे। तो हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, सिंस हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें साइन थीटा मिलेगा बच्चे परपेंडिकुलर, वो आपने लिखा भी है वहाँ से भी देखो, या फिर डायरेक्ट ट्रायंगल से देखो, 24 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 25। कोई दिक्कत बच्चों को? ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कॉस थीटा हमको मिलेगा, बेस है बच्चे 7, हाइपोटेनियस है 25। ऐसे ही प्यारे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो लंब कितना है, 24 है, बेस कितना है बच्चे, 7 है, 7 है। हम बोलेंगे सिमिलरली सिंस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो tan का उल्टा कॉट, 24/7 है तो वो 7/24 होगा। लेकिन अगर आपको देखना है तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बच्चे, तो बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर 24, देख लो चेक कर लो एकदम 24/7, 7 5 24 एकदम से उसका रेसिप्रोकल। ऐसे ही बच्चे सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो जो कॉस आया उसका उल्टा आएगा, कॉस 7/25 है वो 25/7 आना चाहिए। हाइपोटेनियस क्या है बच्चे, हाइपोटेनियस है 25, तो कर दिया 25। बच्चे बेस क्या है, बेस हमारा 7 है तो कर दिया क्या 7। अब इसी प्रकार से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है प्यारे बच्चों 25 और परपेंडिकुलर है 24। कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा या फिर रेसिप्रोकल, तो चेक कर लो साइन 24/25 तो कॉसेक 25/24। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन थे बच्चे जो आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजबूत करेंगे और इस पार्ट को थोड़ा सा समझने में आपकी हेल्प करेंगे, है ना बच्चे। आगे हम पहले ये बेसिक मजबूत कर लें, फिर आगे हम सारे जो भी फार्मूले हैं सबके सब प्रूफ करेंगे प्यारे बच्चों। बिना प्रूव्ड किए हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आइडेंटिटीज़ प्रूफ करेंगे, है ना, और फिर जो साइन एंड टी माइनस थीटा वाले फार्मूले हैं वो प्रूफ करेंगे। सारा कुछ जो जो मिलेगा सब प्रूफ करते चलेंगे बच्चे, बेसिक को मजबूत करते चलेंगे बच्चे, ताकि आगे इन फ्यूचर आप कभी बड़े बड़े कोचिंग में जाओ, कोटा जाओ, है ना, दिल्ली जाओ, आप कहीं भी जाओ, आपको वहाँ पे बेसिक को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब बच्चे अगला एक बेसिक मजबूत करने वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहता है कि इफ़, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे हमें, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कहता है, हिंदी में बोलता है बच्चों कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू 8/17 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात
ज्ञात कीजिए, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे बोला कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशियोज सारे के सारे तभी फाइंड कर सकते हो यदि आपके पास तीनों भुजाएं हों। आप त्रिकोणमितीय अनुपात तभी निकाल सकते हो जब आपके पास तीनों भुजाएं हों, मतलब तीनों साइड्स हों। सबसे पहला काम ये रहेगा हमारा उन तीनों साइड्स को फाइंड आउट करना। जैसे ही आपको बच्चे वो तीनों साइड्स मिल जाती हैं तो क्या होगा, आप सारे टी रेशियोज आराम से निकाल सकते हो। तो हमारा बेसिक काम, पहला काम क्या है हमको समझना पड़ेगा। तो पहला काम ये है कि सारी भुजाओं को, सारी साइड्स को फाइंड आउट करो। तो हम बोलेंगे सिंस गिवन है ना प्यारे, क्या गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। cos थीटा दिया है 8/17। प्यारे बच्चों, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस होता है प्यारे बच्चों, किसे कहते हैं बेस, हम आधार को कहते हैं, और हाइपोटेनियस कहते हैं कर्ण को। इज इक्वल टू 8/17। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कंपेरिजन करेंगे तो b इज इक्वल टू है ना, तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू मिल जाएगा, बेस क्या मिला 8 मिल गया, और हमें ऐसे ही हाइपोटेनियस क्या मिल गया प्यारे बच्चों, हाइपोटेनियस 17 मिल गया। कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों को? हमें क्या मिला, बेस आधार मिल गया 8 और कर्ण मिल गया 17। अब देखते हैं बच्चे लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो हमें दो साइड्स मिल गई, अब हमें एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, तो सारी कहानी हमें क्लियर हो जाएगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। इसको हम बच्चे थीटा मान लेते हैं। हम थीटा इसे मान सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ मानना अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे थीटा मान सकता हूँ। तो थीटा के सामने वाला क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है। 90 डिग्री के सामने वाला बच्चे हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होगा नहीं होगा? तो कर्ण हमें पता है प्यारे बच्चे, कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण हमारे पास है, कर्ण है हमारा 8। क्या है बच्चे, कर्ण हमारा हाइपोटेनियस 17 है, 17। और हमारा आधार ये होगा बेस, तो बेस हमारा कितना है बच्चे, बेस है हमारा 8। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? हमें यहाँ से मिल गई चीज़ें। तो अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वही लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब हाइपोटेनियस है तो कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बच्चों। तो हाइपोटेनियस मतलब 17 का वर्ग इज इक्वल टू लंब मतलब p, तो p का स्क्वायर और प्लस बेस मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दो मेथड देखेंगे। एक मेथड होता है जनरली जो सब करते हैं, और एक मेथड होता है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करते हैं, है ना बच्चे? तो मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा इस कैलकुलेशन के लिए, आपको जो बेटर लगे आप वही करना। तो अब बच्चे लोग आप ध्यान से देखें, तो जो एक जनरल टिपिकल मेथड है जो सभी करते हैं वो करते हैं प्यारे बच्चों कि एक बार इस पूरे को इधर लिखते हैं, तो p स्क्वायर अब प्लस 8 स्क्वायर, या फिर ऐसा करें कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, इज इक्वल टू p स्क्वायर अब प्लस 64 का 8 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 64 होगा। चेक कर लेना एक बार, 17 का स्क्वायर 289 होता है कि नहीं होता है ना? अब क्या करेंगे, ये 64 इधर आएगा तो 289, इधर आने पर इसका साइन क्या होगा बच्चे, चेंज होगा। अब ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू p स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब मैं इसे यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है बच्चों, है ना? तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, 289 में जब 64 खत्म हो जाएंगे तो बचेगा बच्चे 225 है ना, इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ p स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो मैं p इज इक्वल टू बोल सकता हूँ, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, तो p इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ गया, माइनस ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ है,
और लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती प्यारे बच्चों। तो p इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, प्लस का 15। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे p क्या मिल गया बच्चों, 15 मिल गया। आई बात समझ में। तो p निकालने का एक मेथड तो ये हुआ प्यारे बच्चों। एक मेथड और हम बता सकते हैं, जैसे मान लो कि आप इसको राइट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके इसको मैं मिटाता हूँ। यहीं से अपन कुछ और कर सकते थे, इस कैलकुलेशन को बेहतर बना सकते थे प्यारे बच्चे। देखना मैं कैसे करूँगा, आपको मज़ा आएगा। क्या करें बच्चे, इस पूरे को उठा के इधर लाते हैं तो बन जाएगा p स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। क्या है स्क्वायर करने में, अभी तो क्या है छोटे नंबर्स हैं तो आप स्क्वायर कर पा रहे हो। 8 का स्क्वायर निकाल लिया, 17 का स्क्वायर भी निकाल लिया। इन फ्यूचर बड़े नंबर मिलते हैं बच्चे तो स्क्वायर निकालने में बड़ी दिक्कत होती है और फिर स्क्वायर रूट निकालने में और दिक्कत होती है। आई बात समझ में। तो हम क्या करें बच्चों, हम ये बोलें कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर उधर गया तो क्या हुआ बच्चे, माइनस का 8 स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो तो p स्क्वायर क्या बन सकता है प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो तो ये एक फार्मूले के जैसा दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। a के स्थान पे 17 है और b के स्थान पे क्या है, 8 है। तो हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को। तो a मतलब बच्चे, तो मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 17 प्लस 8 इंटू 17 माइनस 8। प्यारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 17 प्लस 8 इंटू 17 माइनस 8। क्यों, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी होता है तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 17 प्लस 8 17 माइनस 8 होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 17 का स्क्वायर 17 प्लस 8, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। यहाँ इसको बता देंगे कि सिंस जब भी हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे मिलता है तो हम लिखते हैं एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। प्यारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो अब देखो तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 17 और 8 क्या होगा बच्चे, 25 होगा नहीं होगा, है ना। और यहाँ पे इंटू लगा देंगे और 17 माइनस 8 क्या होगा बच्चे, कितना होगा बच्चे, 9 होगा नहीं होगा, होगा ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अभी भी हमें गुणा नहीं करना चाहिए, हम इसीलिए सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं बच्चे। तो p स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो p इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, स्क्वायर रूट लग जाएगा 25 इंटू 9। तो p इज इक्वल टू 25 को बच्चे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 और 9 को मैं लिख सकता हूँ बच्चे 3 इंटू 3। मज़ा आया कि नहीं आया बच्चे। अब आपने देखा है कि जब भी पेयर बन जाता है, जब भी जोड़ा बन जाता है तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाते हैं। इसका पेयर बन गया तो ये भी स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल के क्या हुआ, बाहर आ गया। तो p इज इक्वल टू 5 तिहाई 15। सिमिलर आंसर मिले बच्चे कि नहीं मिले, बस क्या करना था, इस पे हमने एक फार्मूला लगा दिया तो हमारा कैलकुलेशन है ना, स्क्वायर रूट निकालना और उसका स्क्वायर करना बच गया। यहाँ हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया दो छोटे नंबरों का और उसका फैक्टर कर दिया और हमें रिजल्ट मिल गया। तो आपको जो तरीका बेहतर लगे बच्चों आप उससे ही करो। तो कुल मिला के हमें क्या मिल गया बच्चे, परपेंडिकुलर भी मिल गया। तो अब हमें सब कुछ मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकाल देंगे सारे टी रेशियोज। तो आप बताना मुझे कौन कौन से साइड थे पहले से और कौन हमने फाइंड आउट कर लिया, ए बी और सी। तो परपेंडिकुलर तो हमने 15 निकाल लिया बच्चे और हमारा जो बेस था वो बेस था प्यारे बच्चों कितना था बच्चे, बता दिया करो यार। वो बेस था हमारा 8 था और जो हमारा हाइपोटेनियस था बच्चे वो था 17। ये हुई बात, है ना बच्चे। ये हमारा बेस है मतलब आधार, ये हमारा परपेंडिकुलर कर्ण है, ये हमारा परपेंडिकुलर लंब है, ये हमारा हाइपोटेनियस कर्ण है प्यारे बच्चों। तो हम बोलेंगे सिंस हमको पता है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं तो सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस p अपॉन h लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर है बच्चे 15 और हाइपोटेनियस है बच्चे 17।
कॉस थीटा तो दिया हुआ है, फिर भी चेक कर लो आता है कि नहीं आता। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है बच्चे 8 है अपॉन 17। क्वेश्चन यही दिया था बच्चे कि नहीं दिया था, है ना। ऐसे टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा बच्चे, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर हमारा लंब, परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चे, ये थीटा था ध्यान रहे, तब ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर 15 है बच्चे और बेस हमारा 8 है। अब बताओ क्या चाहिए, अब चाहिए कॉसेक थीटा। तो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो अगर कॉसेक 15/17, तो अगर साइन 15/17 तो कॉसेक 17/15। कॉस अगर 8/17 है तो कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चे, सेक होता है, तो 17/8 बन जाएगा। टैन अगर 15/8 है तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो 8 क्या बन जाएगा बच्चे, 15 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, फिर अगले वीडियो में हम अपने फार्मूले जो भी हैं उसको प्रूव करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, है ना। एक तरफ से एक्सरसाइज के लिए हम अलग से करेंगे बच्चों। क्या है, अभी अपने पास समय है, हम आराम से पढ़ें, आराम से बेसिक को क्लियर करते हुए। बहुत जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जल्दबाजी में रहते हैं, है ना। हमें जल्दबाजी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है बच्चे। जल्दबाजी हम सरल से सरल टॉपिक में करें, सरल से सरल सब्जेक्ट में करें। प्यारे बच्चे आपको पता है मैथमेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण, भले आपको इजी लग रहा हो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप जब पहली बार ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो तो एकदम रिलैक्स माइंड से, संतुलित दिमाग से उसको पढ़ो ताकि क्लियर समझ में आए बच्चे, है ना। एक बार समझ में आ गया तो जीवन भर आप इसे नहीं भुला पाओगे प्यारे बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन हम और क्या कर सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कहता है बच्चे कि अब ऐसे बच्चे सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, कहता है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 फाइंड cos थीटा ना बोल के cos A इज इक्वल टू 1/3 फाइंड ऑल टी रेशियो। हिंदी में क्या बोल रहे हैं, लिखूंगा नहीं, हिंदी में बोल देता हूँ बच्चों। हिंदी इसकी ये हुई प्यारे बच्चों कि ये कहता है कि अगर cos A इज इक्वल टू दिया हुआ है, अगर cos A दिया हुआ 1/3 तो आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पता करो। हम बोलेंगे सॉल्यूशन करके, हल करके बोलेंगे बच्चों कि गिवन है, क्या गिवन है हमें, cos A इज इक्वल टू 1/3। तो cos A, cos होता है क्या बच्चों, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं बच्चे, हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इज इक्वल टू 1/3 तो कंपैरिजन करेंगे बच्चे, तो बेस इज इक्वल टू मुझे मिल गया, बेस के स्थान पे 1 है और हाइपोटेनियस मुझे मिल गया 3, क्योंकि हाइपोटेनियस के स्थान पे क्या है बच्चों, 3 है। तो अब हमारा पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि अब मैं तीसरा साइड निकालूं। मुझे एक साइड दिया गया है ना। इस बार हम ध्यान दें कि एंगल A है, मतलब यहाँ पे A नहीं होगा, A यहाँ होगा, A B और C। यहाँ A हो सकता है या यहाँ A हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल नहीं होता, यहाँ पे जो बाकी दो एंगल हैं उनमें से एक होते हैं। तो ये हो गया A, तो इसके सामने वाला बच्चे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, और जहाँ पे A बना हुआ है वो बेस होगा। तो बेस प्यारे बच्चों 1 है और 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने वाला बच्चे हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, 3 है ना। तो आप हिंदी जो भी लिखना लिख लेना कि बाय पाइथागोरस थ्योरम H है ना, ये B है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है 3, तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। अब बेस हमारा 1 का स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, या फिर आप विधिवत करें, इस पूरे को मैं इधर लाता हूँ। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना बच्चे। इस पूरे को इधर ले गए, उसको उधर ले गए। तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर बस बचेगा बच्चे, जो हमें पता करना होता है, निकालना होता है, उसे हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सबको राइट साइड में ले जाते हैं। तो इधर 3 स्क्वायर पहले से था,
ये प्लस का 1 स्क्वायर ट्रांसफ़र होकर उधर जाएगा बच्चे, इसका साइन चेंज होगा और ये माइनस बन जाएगा। अब मुझे कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर, ये है प्यारे बच्चों बी स्क्वायर, ये बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बिल्कुल नहीं है। तो ए मतलब ए के स्थान पे 3 है, मतलब 3, बी मतलब 1, तो 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? बिल्कुल नहीं है। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 बन जाएगा। अब मैं ये फार्मूला यहाँ से हटा के बगल में लिख दूँ कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार माइनस एक बार प्लस या फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, कैसे उसको आप लिख सकते हो। तो यहाँ से मिलेगा प्यारे बच्चों बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में 1 गया तो 2 इंटू यहाँ पे 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 होगा बच्चे। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 4 होगा बच्चे। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 4 को लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2। तो p इज इक्वल टू 2 का पेयर बना, जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, अंदर पे एक 2 फंसा रह गया, तो हमें परपेंडिकुलर क्या मिल गया बच्चों? 2 रूट 2 मिल गया। अब बच्चे बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि सर ये तो बहुत ईजी था, आप इस मेथड से क्यों कर रहे हो? आपने बोला वो बड़े नंबर्स के लिए है। तो बच्चे बिल्कुल आपका जैसा मर्जी आप करो। अगर आप सीधा करना चाहते हो तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 8 और p इज इक्वल टू 8 को आप बिल्कुल 2 रूट 2 कर सकते हो। बच्चे कैसी मर्जी करो, आंसर सेम ही आना है। बस डिफरेंस क्या रहता है बच्चों? डिफरेंस ये रहता है कि क्या आसान आपको पड़ेगा, जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल भी 0 हो जाएं। तो अब हमें क्या मिल गया बच्चे? परपेंडिकुलर मिल गया, कितना? 2 रूट 2 मिल गया। सारी समस्याएं क्या हो गई? समाप्त हो गई। ऑल टी रेशियोज फाइंड करना है तो बोलेंगे सिंस साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मतलब 2 रूट 2, हाइपोटेनियस मतलब 3। ऐसे कॉस तो आपके पास है, फिर भी चेक कर लो सही दिया था कि नहीं दिया था। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो प्यारे बच्चों बेस क्या है? 1 है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? 3 है, यही दिया हुआ था। और ऐसे ही प्यारे बच्चे tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर क्या है? 2 रूट 2 है, और बेस क्या है प्यारे बच्चों? बेस है 1, तो इसे ओनली 2 रूट 2 हम कर सकते हैं। अब इनके रेसिप्रोकल आएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉसेक या फिर tan का लिखें पहले, तो cot a इज इक्वल टू tan का उल्टा 2 रूट 2 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 2 रूट 2। फिर लिखता हूँ बच्चों sec a, तो sec होता है cos का, 1 अपॉन 3 है तो 3 अपॉन 1 को 3 बोलेंगे। और प्यारे बच्चों लास्ट है cosec a। cosec a क्या है बच्चे? cosec a है साइन ए, है ना? cosec a साइन ए का उल्टा, तो 2 रूट 2 अपॉन 3 है तो 3 अपॉन 2 रूट 2। तो अब प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एक्सरसाइज के जो सिंपल क्वेश्चन हैं वो सभी कर लेंगे। तो एक मैं आप सभी को होमवर्क देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इसके आंसर मुझे क्या करोगे? कहाँ दोगे बच्चे? इसके आंसर मुझे आप कमेंट में लिख कर दोगे, तो पता भी चल जाएगा बच्चे पढ़ रहे हैं या सिर्फ बाहर से देख के छोड़ देते हैं, है ना? तो हमारा जो रिजल्ट है बच्चे, अगला क्वेश्चन है कि इफ़ COSEC cosec थीटा इज इक्वल टू रूट 10, देन फाइंड tan थीटा एंड cos थीटा। तो प्यारे बच्चों अगर cosec थीटा रूट 10 है तो आप क्या पता करो? आप पता करो tan थीटा और cos थीटा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले क्या बोलना है? गिवन बोलना है ना बच्चे? सबसे पहले क्या बोलना है? बोलना है गिवन। क्या गिवन है आपको? आपको cosec थीटा दिया है, cosec थीटा दिया है रूट 10, है ना? तो cosec थीटा होता है बच्चे साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो cosec क्या होता होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। रूट 10 है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, तो हाइपोटेनियस मिल गया रूट 10, परपेंडिकुलर मिल गया क्या? परपेंडिकुलर मिल गया बच्चे कितना? 1 मिल गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर,
एच स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर बच्चे रूट हट जाएगा 10 बचेगा, 1 इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बी स्क्वायर तो 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या मिल गया 3 मिल गया। तो इस तरीके से आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था तो आप बेस निकाल लेंगे और बेस निकालने के बाद सारे के सारे टी रेशियोज आप निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में हम कुछ बेहतर क्वेश्चन और बेहतर कॉन्सेप्ट साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।